नमस्कार दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ये हमारा अमरूद का बगीचा है। और ये जो हमने वैरायटी लगा रखी है वो हिसार सफेदा वैरायटी है। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और मार्च का भी लगभग खत्म होने वाला है। तो अमरूद के बगीचे के अंदर जो ये टाइम होता है मार्च का महीना, इस टाइम हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है, पर हमारे यहाँ पे हम राजस्थान से बोल रहे हैं, बहरोड डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली। तो हमारे यहाँ पे इस टाइम जो है फ्रूटिंग का टाइम रहता है। तो फ्रूटिंग के समय हमें क्या क्या करना चाहिए प्लांट में ताकि हमारी फ्रूटिंग बहुत अच्छे से रुके। चाहे आपने बगीचा लगा रखा हो, चाहे आपने किचन गार्डनिंग में एक पौधा लगा रखा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि हमारे पौधे के ऊपर जो फल हैं वो या तो फूल आके गिर जाते हैं या फिर फल गिर जाते हैं, और या फिर फल का साइज अच्छा नहीं बनता है। तो उन सब चीजों के लिए दोस्तों हमें पहले प्लांट को उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है। जब फरवरी का महीना 15 फरवरी के आसपास का टाइम होता है, उस टाइम हम इसमें रिंग बना के और खाद डलवाते हैं, जो कि हमने डलवा रखी है। इसमें भवाई जुताई होगी इसलिए हमें दिख नहीं पाएगी अभी। 15 फरवरी के आसपास इसमें हमें 15 से 20 किलो सड़ी गली गोबर की खाद, कम से कम प्लांट की एज के हिसाब से, जैसे ये 3 साल का प्लांट हो गया तो इसमें हमने आधा किलो डीएपी डलवाया था, 250 ग्राम नाइट्रोजन के रूप में यूरिया और 250 ग्राम पोटास। ये चीजें हमें फरवरी के महीने में कर देते हैं और उसके बाद एक सिंचाई कर देते हैं ताकि पौधे की जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए और पौधा उसको खाना शुरू कर दे। उसका फायदा हमें क्या मिलेगा, जैसे ही मार्च का महीना आएगा, गर्म दिन शुरू होंगे, फुटाव शुरू होगा पौधे में, तो हर फुटाव के साथ में आपको जो फ्लावर की कलियां होती हैं वो दिखाई देंगी। कपिल भैया, जैसे एक बात पूछना चाहूँगा। जो आप रिंग बता रहे हो, जी। जैसे यही पौधा है, मान लो ये सामने ही दिख रहा है। तो किस मतलब साइज में गहरा गड्ढा बनाए, कितना बनाए? देखो, रिंग जो है ना वो हम पौधे की कैनोपी के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा जी। तो ठीक दोपहर में पौधे की छाया देखो कहाँ तक है। बिल्कुल उस बिल्कुल। छाया के किनारे के अंदर की तरफ लगभग 1 फीट के आसपास चौड़ी अच्छा जी। और 6 इंच के आसपास गहरी जब रिंग बनाते हैं तो पौधे की जो खाना खाने वाली जड़ें, जिनको हम व्हाइट रूट्स बोलते हैं, वो निकल आती हैं। उसके पास में हम खाद डालते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि पौधे को ढूंढना नहीं पड़ता, तुरंत खाद मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी प्लांट में डालो, हमें खाद जो है वो रिंग बनाकर डालना चाहिए। अच्छा तो जी। इस तरीके से रिंग बनाई जाती है, गोलाई के अंदर लगभग 1 फीट चौड़ाई में और 6 फीट गहराई में। ये तो देखो, जो जिन्होंने बगीचा लगा रखा है जी। उनके लिए है कि भाई आपने रिंग वगैरह, क्योंकि वो पूरी सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा जी। होगा। जी। पर जैसे कोई नॉर्मल जो किसान है या कोई अपने घर पे लगा रखा है, एक पौधा लगा रखा है। देखो मतलब कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि रिंग बना के खाद डाले। अच्छा जी। यदि नहीं भी डाल पाए तो फिर पौधे के तने से, बिल्कुल तने के पास ना डालें, तने से लगभग 2 फीट के आसपास, 3 फीट के आसपास जगह छोड़ के फिर जो ये एरिया जो बच गया, गुड़ाई में हाँ मतलब गोलाई में, 2-2.5 फीट जगह छोड़ दो चारों तरफ से। जी, उसमें निराई गुड़ाई करके उसमें फिर खाद डाली जाए। बिल्कुल। तो जो खाद आपने बताया था, गोबर का। गोबर की खाद होनी चाहिए, सड़ी गली होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। ठीक कच्ची है। होगी तो फंगस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और उसी में गोबर जो खाद है, उसी में क्या क्या और मिलाना है? उसी के अंदर हमने डीएपी ऐड किया था, पोटास ऐड किया था और यूरिया ऐड किया था। एक पौधे को कितनी मात्रा चाहिए? देखो, पौधे, अमरूद का पौधा जो होता है उसको उसकी एज के हिसाब से खाद लगता है। अच्छा जी। कोई भी प्लांट हो, एज जब बढ़ती जाएगी खाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जैसे नॉर्मल मान लो 3 साल से नीचे का तो क्या पौधा होगा जिसपे फ्रूटिंग वगैरह होगी? 3 साल से नहीं, अमरूद पे 1 साल में फ्रूटिंग आ अच्छा, जाती आ है। जाती है। तो हाँ, 1 साल का ही बता दो फिर, वो तो एक अपने साल के पौधे को 10 किलो गोबर की खाद पर्याप्त है। 10 किलो गोबर की खाद डाल दी। हाँ, और 100 ग्राम उसमें डाल दिया हमने वो क्या बोलते हैं, डीएपी। ठीक है। और 25-30 ग्राम पोटास और 25-30 ग्राम हमने सभी यूरिया को डाल मिक्स दिया। करके चारों हाँ, तरफ गुड़ाई में जो आपने गड्ढा बनाया है उसमें डाल उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके मिट्टी में दबा के और तुरंत एक सिंचाई कर दें। सिंचाई कर देनी चाहिए। जी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारी ये नई फुटान आती है ना, तो नई बिल्कुल। फुटान शुरू होते ही किसी न किसी इंसेक्ट का अटैक पक्का से होगा। अच्छा जी। अच्छा। या तो इस टाइम गर्म दिन होते हैं तो उस टाइम हमारे यहाँ पे जैसे वो लगता है, जिसको हम मावा बोलते हैं, तेला चेपा बोला जाता है, बिल्कुल। उसका अटैक होगा। और बहुत सारे अटैक मतलब इंसेक्ट होते हैं जो पत्ती का रस चूसते हैं। तो ठीक है उस जी। टाइम या तो आप प्रिवेंटिव रूप से नीम ऑयल का स्प्रे लेकर चलोगे ना, तो ये बीमारियां आएंगी नहीं। अच्छा जी। और यदि इस तरीके की समस्या एक बार आ गई तो फिर नीम ऑयल काम नहीं करेगा, फिर हमें किसी ना किसी केमिकल का स्प्रे लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कौन सा केमिकल अगर आपको पता हो तो? देखो,
इमिडा क्लोरोपिड जो आती है एक दवाई, वो भी अच्छी है। अच्छा जी। और ये जब आ गया उसके बाद की बातें हैं, या उससे पहले लेना चाहो तो फिर क्लोरोपाइरीफोस है, अच्छा जी। तो ये भी मतलब काम कर जाता है बहुत अच्छे से। तो जैसे फ्लोरिंग वगैरह आती है तो ये प्रॉब्लम आती है? जी, फ्लावरिंग आएगी, फ्रूट मतलब जैसे फुटान शुरू होगी उसके साथ फ्लावरिंग आएगी, और जब बिल्कुल। नई पत्तियां शुरू होती है ना पौधे के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इससे हमें बच के चलना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि जैसे ही नई फुटान दिखे आपको, हर 15 दिन के अंतराल के ऊपर एक नीम ऑयल का स्प्रे लेते रहेंगे ना, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा जी। मतलब जो फलों में कीड़े वगैरह लगते हैं वो भी नहीं आएंगे? सर, कीड़े के लिए तो हमें फेरोमोन ट्रैप लगाना अच्छा, पड़ेगा। अलग से फिर वो सिस्टम है हाँ, उसका? जैसे इस टाइम ये फ्लावर हमारा दिखना शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले हमने इसमें फेरोमोन ट्रैप लगा दिए हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से फिर बचाव हो जाएगा जो हाँ, फ्रूट के अंदर जो कीड़े लगते हैं सर। देखो, फ्रूट के अंदर कीड़ा जो है वो फ्रूट फ्लाई की वजह से लगता अच्छा जी। है। और फ्रूट फ्लाई की जो मेल होती है ना, हम्म। वो इसमें ट्रैप हो जाती है। इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें आई हुई है, काफी सारी नजर आ रही तो है, देख इससे सकते उनकी हैं। जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाती है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा जी। और सर एक मेन ये है कि जैसे मान लो फ्लोरिंग आती है जी, तो क्या सिंचाई करनी चाहिए? क्योंकि फ्लोरिंग के दौरान तो जैसे ही अपने को हल्की सी फुटान दिखे पौधे के ऊपर, ये वैसे बिल्कुल ही हमें एक सिंचाई करनी चाहिए, वो भी हल्की, बहुत ज्यादा गहरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग यदि जैसे हमें अपने लगे 1% भी पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, हम्म, तो भी हमें हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि पौधा स्ट्रेस में आ गया तो फ्लावर ड्रॉप कर देगा। बिल्कुल। और यदि हमने बहुत ज्यादा पानी दे दिया, और वाटरिंग हो गई, तो भी फ्लावर ड्रॉप कर देगा। बहुत बढ़िया। यानी जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत पानी देना चाहिए उसको। हाँ, और सर जैसे मान लो फ्लोर आ जाते हैं तो उस दौरान तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। यदि स्ट्रेस में आएगा ना पौधा, मतलब अच्छा जी। पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो दिक्कत कर सकता क्योंकि है। लोग जैसे मान लो घर के ऊपर होते हैं वो तो डेली पानी डाल देते हैं, ये सबसे बड़ी वो गलती फ्लावरिंग करते हैं। गिरेगी गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक भी मेरे हिसाब से फल फिर रुकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं रुकेगा। नियमित रूप से यदि सिंचाई होगी फ्लावरिंग के टाइम में, तो पक्का से तो फ्लावर कम दे से देगा। कम कितने दिन में करनी चाहिए वैसे? जो अगर एक किसी भाई ने पेड़ लगा रखा है तो कम से कम पंद्रह फ्लावरिंग के बीस टाइम दिन में 15 दिन तो कम से 15 कम। दिन कम से कम। हाँ, 15 से 20 दिन में बहुत बढ़िया। एक सिंचाई के बाद, 15-20 दिन बाद दूसरी सिंचाई। बहुत बढ़िया सर। अभी जो कपिल भैया ने जो लगा रखे हैं इनका मतलब कि कोई टाइम फिलहाल तो है नहीं, पर 12 मासी है सर ये आप वाली जो वैरायटी है? देखो, 12 मासी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा जी। ये है कि साल में दो अमरूद के बार तो आते हैं? ऊपर फ्रूटिंग जो है 2 बार आती है। साल में 2 बार आती है? हाँ, साल में पर 2 बार आती है। मैं देख रहा हूँ सर लगभग 8 महीने आपके इसमें बगीचे में हाँ, एक बार अमरूद जो रहते हैं। फ्रूटिंग होगी वो लगभग 3-4 महीने तक हार्वेस्ट होती है। बिल्कुल। तो 4-4 महीने में 2 बार हार्वेस्ट होती है, तो 8 महीने तक लगभग अभी अमरूद बना रहता है। अभी नए फ्लोर आएंगे, नए फल आएंगे और आ भी रहे हैं। और ये जो है ये पुराने वाले हैं। और ये लगभग सर जो इसकी जो मेन जो आपने कब तुड़ाई करी थी? भाई ऐसे नहीं होता हेमंत भाई, लगातार चलती रहती है तुड़ाई इसकी। मतलब डेली माल निकलता है बगीचे में से। अच्छा जी। 4 डेली महीने तक डेली माल निकलता है। 4 महीने इस सीजन का निकलेगा, 4 महीने 4 महीने अगले सीजन का हाँ निकलेगा, यानी 8 महीने तक आप फ्रूटिंग ले जी। सकते हैं। बहुत बढ़िया है। तो ये जो कुछ आपने बताया यही देख रेख करे तो मेरे हिसाब से बढ़िया फ्रूटिंग आएगी। बहुत अच्छे से। अच्छा जी। बहुत अच्छे से। और किसी तरह की कोई समस्या आती हो और इस तरीके की और ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी आपको। अमरूद में? और किसी तरह की नहीं? नहीं। मतलब ऐसी कोई चीज बताओ जिससे मतलब किसानों के पास अगर एक ही फल पौधा है तो वो फ्रूट वगैरह से भर जाए। देखो, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितनी अच्छे से गोबर की खाद डाल सको ना फरवरी महीने में। फरवरी महीने में? हाँ, और 1 जुलाई महीने में। अच्छा जी। दोनों टाइम फ्लावरिंग के होते हैं। बिल्कुल। जितनी अच्छे से डालोगे उतना ही अच्छे से फ्लावर सेट करेगा पौधा। सड़ी हुई गोबर डालनी है? सड़ी हुई गोबर की और खाद डाल दो। पौधा जितनी एज यदि है वर्मी उसके कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जितनी एज है उसके हिसाब से, यानी हाँ, अगर 1 साल का है तो 10 किलो, 10 किलो फिर 2 साल 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, ऐसे 50 किलो। बढ़ाते जाओ। 5वें साल के पौधा को 50 किलो चाहिए, फिर उसके बाद हर साल 50 किलो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। और अभी जो फ्रूटिंग है वो भी देख सकते हैं, और कुछ जो पौधे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त फ्रूटिंग लिए हुए हैं। ये देखिए, इसमें आपको जबरदस्त फ्रूटिंग मिलेगी। गुच्छों में अमरूद लटके हुए हैं और बहुत ही ज्यादा। और अभी फ्लोरिंग मतलब आनी शुरू नहीं हुई है सर? आएगी, अभी फ्लावरिंग तो पत्ते अभी आ रहे हैं। अभी स्टार्ट होगी।
स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हो कितना जबरदस्त फ्रूट। तो एक पौधे से लगभग कितना निकल जाएगा सर? ये गुलाब वाला है, हाँ, गुलाबी जो गुलाबी ताइवान कलर, पिंक वेराइटी है। ताइवान पिंक, बहुत ही हाँ। बढ़िया। तो ये कुछ चीज़ें अगर किसान भाई अपने जो अमरूद के पौधे हैं उन पर अगर अपनाए तो जो फ्रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। पूरी तरह से जो पौधा है वो लदपद हो जाएगा मेरे हिसाब से एक आप पौधे से। देखना हेमंत भाई, आज से 15 दिन बाद आओगे तो आपको हर जितनी भी कलियां निकली हुई है ना, हर बिल्कुल कली के बिल्कुल। अंदर फ्रूट मिलेगा। अभी तो पतझड़ का टाइम चल रहा है। अभी तो पत्ते गिर रहे हैं बिल्कुल हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। और छोटे छोटे पत्ते भी नए शुरू हो चुके हैं और यहीं से फिर फ्लोरिंग वगैरह होगी, ये देख सकते हैं। तो सर जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू हेमंत भाई। और अगर किसी भाई को प्लांट वगैरह चाहिए जैसे जी, ये इनके, तो उपलब्ध हो मिल जाएंगे आपको? जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि अपना अपना खुद का बगीचा है, खुद ग्राफ्ट करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, 100% प्योरिटी के साथ जेन्युइन चीज मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी भी आसपास अगर जैसे हम बहरोड से रहने वाले हैं तो अगर हमारी नर्सरी भी है बहरोड में, जी बिल्कुल, तो वहाँ से भी उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई अगर किसी को बल्क में चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो सर मोबाइल नंबर बताएं अपने एक बार। भाई, मोबाइल नंबर है 9252 505010। चलो जी सर, धन्यवाद सर आपका।